दोस्तों, सुपरदाई सीते दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी और छोटी-सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं इसी तरह की कहानियाँ और भी सुनाऊँगी। तो देर ना करते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी है एक फ़कीर और उसका शिष्य, दोनों जंगल से जा रहे थे और जंगल से जाते हुए उन लोग को लगी प्यास, तो उनको बहुत दूर एक झोपड़ी दिखी और झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ हल्का-सा रोशनी दिखा। तो दोनों सोचे कि चलो उसी झोपड़ी में जाते हैं और वहाँ हमको पानी मिल जाएगा। अब वो दोनों उस झोपड़ी में जाते हैं और उस झोपड़ी में आवाज़ लगाते हैं। उस झोपड़ी में एक किसान, उसकी पत्नी और एक उसका बच्चा, 3 लोग रहते हैं। तो वहाँ आवाज़ लगाते हैं, किसान निकलता है वहाँ से। तो वो फ़कीर और वो शिष्य बोलते हैं कि हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है, अगर आप पानी पिला देते तो आपका भला हो जाता। वो फ़कीर बोलता है, वो किसान बोलता है कि अरे अहो भाग्य मेरा जो आप लोग मेरे कुटिया पे पधारे हैं, आप लोग अंदर आइए, और अंदर लेके जाता है और उनको आदर से ही बैठाता है और उनको पानी पिलाता है और बोलता है कि अब आप लोग आ ही गए हैं, तो मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है और आप लोग अब कहीं नहीं जाएँगे, आप लोग यहाँ भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह चाय-नाश्ता करने के बाद ही जाएँगे। ऐसा करके आग्रह करता है, तो वो फ़कीर और शिष्य मान तो जाते हैं। अब होता है ये कि वो पानी-वानी पीते हैं, फिर भोजन बनता है और भोजन करते हैं। भोजन करके वो जो फ़कीर है वो बाहर निकलते हैं, तो पूछते हैं ये सारा ज़मीन किसका है? अब वो किसान बोलता है कि ये सारा ज़मीन मेरा ही है। तो फ़कीर पूछते हैं कि इसमें तुम खेती क्यों नहीं करते हो? तो वो किसान बोलता है कि महाराज, मेरे पास कुछ कमी नहीं है, हम 3 लोग ही हैं और मेरे पास एक भैंस है और वो भैंस इतना ज़्यादा दूध देती है कि उसको बेच के हमारा जीविका चल जाता है। इसलिए मेरे को इस ज़मीन में खेती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो फ़कीर रहता है वो बोलता है, हाँ, सही बात है, जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अब वो फ़कीर ये सब बात सुनता है और उसके बाद रात को भोजन करने के बाद वो फ़कीर और शिष्य सो जाते हैं। अब आधी रात को फ़कीर उठता है और अपने शिष्य को उठाता है और बोलता है, अब चलो, और निकलते हैं। अब वो जब निकलते हैं तो चलते-चलते उसकी भैंस को खोल लेता है फ़कीर। अब फ़कीर जब खोल लेता है तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी, ये तो गलत बात है। उस आदमी ने हमको इतना इज़्ज़त दिया, इतना मान-सम्मान दिया, हमको आदर से घर के अंदर बुलाया, भोजन कराया, सोने के लिए जगह दिया और उसके बाद हमको बोला कि सुबह नाश्ता चाय करके ही घर से जाना। इतना उसने हमारी आवभगत की है और हम ऐसा काम करें, यह शोभा नहीं देता, क्योंकि ये भैंस ही उसकी जीविका का साधन है। गुरुजी बोलते हैं, "अरे! तुमने सुना नहीं, वो क्या बोला? ये भैंस बहुत दूध देती है, तो हमारे आश्रम में भी भैंस की ज़रूरत है और आश्रम में इसको ले चलेंगे तो सारे शिष्य इसके दूध से खीर बनाएँगे और खाएँगे और बहुत खुश होएँगे। तो इसको आश्रम में ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आश्रम लेके चलते हैं।" अब शिष्य ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया और गुरु के साथ-साथ चला गया। अब कई वर्ष बीतने के बाद, मतलब उस शिष्य को तो हमेशा दिमाग में यही सब लगता था कि बहुत गलत किए हम लोग, उस आदमी के साथ हमको उतना अच्छा हमारा मतलब आवभगत किया और हम उसके साथ बहुत गलत किए, गुरुजी उसके साथ बहुत गलत किए, ये चीज़ उसके मन में हमेशा खटकते रहता था। लेकिन कुछ कई सालों बाद वो जो फ़कीर वैकुंठ धाम को चले गए। अब इस चीज़ से सोचा कि जीवन में एक ही पाप किया हूँ मैं, गुरुजी के साथ उस भैंस को चोरी करने का, उस आदमी का मतलब जीविका का साधन हम लोग चुरा के ले आए थे। वो ये जीवन का मैं एक ही पाप किया हूँ, तो क्यों ना चलूँ मैं उस आदमी से थोड़ा मतलब मिल के आता हूँ करके वो वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचता है तो देखता है जहाँ वो झोपड़ी रहता है, वहाँ अच्छा घर बन गया होता है और चारों तरफ खेती, हरा-भरा खेत खलिहान सब पूरा हरा-भरा खेती हुआ रहता है। तो वो सोचता है, अरे रे! बेचारा के पास कोई और साधन नहीं हुआ होगा, उसकी जीविका का साधन तो हम लोग लेके चले गए और उसके बाद उसको तकलीफ हुआ होगा तो यहाँ से चला गया होगा, ऐसा सोच के वो वापस जाते रहता है। जब वो वापस जाते रहता है तो वो किसान जो है, वो उसकी नज़र पड़ती है, तो बोलते हैं, "अरे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए, आइए।" तो बोलता है, वो कौन आप? तो वो किसान बोलता है, "अरे! आप मेरे को पहचाने नहीं? मैं वही जिसके यहाँ आप लोग एक बार रात को आए थे पानी पीने और मैं आप लोग को भोजन कराया, सोने के लिए जगह दिया।" तो बोला, "अच्छा, अच्छा, आप वही हैं?" तो बोला कि हाँ, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं वो शिष्य बोलता है, "मैं तो सोचा कि आप यहाँ से चले गए हो।"
तो वो किसान बोल रहा है कि कैसे चला जाता? वो दिन था कि मेरा समय ही बदल गया। आप लोग आए, उसके बाद से तो मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। हुआ ये कि आप लोग चले गए और मैं सुबह उठ के देखा तो मेरी भैंस जो है वो चोरी हो गई थी। तो मैं सोचा कि अब जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं खेती करने लगा। इस पूरी ज़मीन को जोता और बीज डाला और फसल हुआ, बहुत अच्छा फसल हुआ। अब उसके बाद मेरा बच्चा शहर में पढ़ने जाता है और हमारी जो जीवन की शैली है वो बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत खेती होता है। मैं शहर में इसको बेचता हूँ। मैं धन्य हो गया आप लोग के आने से, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? देखिए, भगवान के भरोसे रहने वाले के साथ ऐसा ही होता है। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।